नमस्कार, मैं हूं पूजा यादव और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनीष राहू। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर नोएडा के मशहूर पल्मोलॉजिस्ट और साथ ही चेस्ट फिजिशियन है। आज हम डॉक्टर से पूछेंगे कि वैक्सीन को लेकर जो लोगों के अंदर डर था और इतने सारे जो सवाल उठ रहे हैं, आज हम वही सवाल डॉक्टर से क्लियर करेंगे। तो सर, मेरा सबसे पहले आपसे सवाल है कि 28 कंट्रीज में एक सर्वे हुआ था, जिसके बाद बहुत सारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट का ये कहना है कि जो वैक्सीन है वो 1 साल में बेअसर हो सकती है। तो आपका इस पे क्या कहना है? जिस वायरस के साथ हम लोग डील कर रहे हैं वो एक नया वायरस है और वो म्यूटेटिंग वायरस है। म्यूटेटिंग मीन्स उसके स्ट्रेन्स बदलते रहते हैं। जैसे हम अभी न्यूज़ में देखते हैं, कभी साउथ अफ्रीका में नया स्ट्रेन आया या किसी और कंट्री में कोई नया स्ट्रेन आया, ब्रिटेन में नया स्ट्रेन आया। ठीक है, कि किसी भी वायरस के साथ होता है बिकॉज वायरस में म्यूटेशन रेट बहुत हाई होता है। ठीक है, इट मे बी ए पॉसिबिलिटी कि हाँ चलो एक स्टडी हुई है कि अगर 1 साल के बाद हो सकता है वैक्सीन उतने इफेक्टिव नहीं रहे, दैट इज़ ए पॉसिबिलिटी। बट ऑप्शंस की अगर बात करें तो हमारे पास अभी और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें वैक्सीन लगवाना ही पड़ेगा अगर हमें कोविड को हराना है तो। सर, इतने अवेयरनेस के बाद भी क्या कुछ कारण है कि लगातार केसेस ऐसे बढ़ रहे हैं? सिर्फ अवेयरनेस होने से कुछ नहीं होता पूजा। ठीक है, हमें पता था, हमने कंट्रोल भी कर लिया था लास्ट ईयर कोविड को। द केसेस वे आर सो हाई, धीरे धीरे हम पैनिक में थे, डर में थे, तो हमने धीरे धीरे केसेस कम किए, लोग घरों में रह रहे थे। बट धीरे धीरे वो डर खत्म होता चला गया। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा ये सिंपल सर्दी खांसी बुखार है और कुछ भी नहीं है। जो 2-3% मॉर्टेलिटी रेट है उसको लोगों ने इग्नोर करना शुरू कर दिया। कुछ भी बोलो, लॉकडाउन हटने के बाद लोगों को आर्थिक जो इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हुआ तो लोगों को अपने काम पे जाना शुरू करना पड़ा, जिसके लिए फिर से सब कुछ वैसा ही ओपन हो गया। नवंबर में एक थोड़ा पीक आया था फिर से, बट वो फिर समहाउ कर्ब हो गया। दिसंबर में केसेस वेर ऑल टाइम लो, जनवरी में केसेस नहीं थे, फरवरी में केसेस नहीं थे, बट मार्च से सडन सर्ज ऑफ कोविड केसेस शुरू हुए हैं। और ये मुझे तो लगता है इस बार बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, बिकॉज जो डबलिंग रेट है वो बहुत ही हाई है, क्योंकि अभी सारे लोग बाहर है, किसी को कोई प्रिकॉशन की अब कोई ध्यान नहीं रहता, लोग मास्क ठीक से नहीं लगाते, सैनिटाइज नहीं करते, सो रेट बहुत तेज़ी से डबल हो रहे हैं। सर, वैक्सीन की बात करें, गवर्नमेंट लगातार बोल रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने खुद वैक्सीन लगा के लोगों को ये बता दिया कि वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ है। लेकिन तब भी सर लोगों के मन में सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर कहीं ना कहीं से ऐसे उनके अंदर डर है, ऐसी अफवाहें उड़ के आती हैं कि वैक्सीन सेफ नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, कुछ वैक्सीन्स होती है जो हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, मतलब कैंसर पेशेंट्स, ओल्ड एज पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट्स या उनको नहीं लगवाते हैं, जो क्रोनिक स्टेरॉयड थेरेपी पे रहते हैं, बिकॉज उसमें लाइव वायरस होते हैं। हमारी जो कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन है, ये इसमें लाइव वायरस नहीं है, तो ये वैक्सीन टोटली सेफ है। ये हर लोग लगवा सकते हैं, जिनको भी कोई भी प्रॉब्लम है, जिनको कोई भी मेडिसिन है, हार्ट की प्रॉब्लम है और कैंसर की कोई कीमोथेरेपी चल रही है या डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, स्पेशली उन लोगों को तो और पहले जाके ये चीज़ लगवानी चाहिए, बिकॉज अगर उनको कोविड हुआ तो वो बहुत ही सीवियर होगा, फिर उनको बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और उनके लिए बस ये वैक्सीन ही है जो उनको बचाएगा। सर, अभी आपने बोला कि इतनी सारी वैक्सीन है, तो मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे यही है कि हमारे देश में इतनी सारी कंपनियों के वैक्सीन आ गई, कोविड वैक्सीन और कोविशील्ड, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो बेस्ट है वो कौन सी है, या फिर सारी बराबर है, सबका असर एक बराबर है? देखो कि किसी भी वैक्सीन की एफिकेसी होती है, मतलब सबकी एक जैसी नहीं हो सकती है। हमारी कोविशील्ड की एफिकेसी 79% पे है, 80% के अराउंड है। कोवैक्सीन थोड़ी सी ज़्यादा है, 86-88% की ज़्यादा एफिकेसी है, बट हमें उससे मतलब नहीं है। कोविशील्ड के ऊपर अच्छी खासी रैंडम कंट्रोल स्टडी हुई है और उसके बाद वो 100% इफेक्टिव है सीवियर डिजीज होने में। अगर हमने वैक्सीन लगा लिया है तो ऐसा नहीं है कि कोविड हमें नहीं होगा, कोविड हो सकता है, लेकिन सीवियरिटी ऑफ कोविड, आपके मरने के चांसेस, आपके हॉस्पिटल जाने के चांसेस बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। इन दैट केस कोविशील्ड, कोवैक्सीन आर 100% इफेक्टिव। सो अगर माइल्ड कोविड, एसिम्प्टोमेटिक कोविड होता भी है वैक्सीन के बाद तो क्या दिक्कत है? वी शुड नॉट डाई फ्रॉम कोविड, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन है वैक्सीन।
सर जहां एक तरफ सारे लोग बोल रहे हैं कि वैक्सीन ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने ऑलरेडी जो डोज ले चुके हैं उसके बाद भी उन्हें कोविड हो जाता है, तो उसके पीछे क्या रीजन है? देखो, जैसा कि मैंने अभी तुरंत आंसर किया, वैक्सीन लेने के बाद भी कोविड हो सकता है, बिकॉज हमें उसके बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, सब कुछ सारे प्रिकॉशंस लेने हैं, मास्क लगाना है। अगर आप किसी पॉजिटिव केस के पास जाओगे, आपको लग रहा है आपने वैक्सीन लगवा लिया, अब मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो वायरस आ सकता है हमारे। जैसा हमने बोला, एफिकेसी 79-80% है, तो उस 20% ऑफ द पॉपुलेशन में हो सकता है। वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जो हमारे प्रिकॉशंस है, वो सारे फॉलो करें। यस, वो सारे फॉलो करने ही पड़ेंगे, नहीं तो फिर हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। धीरे धीरे हमारा वैक्सीन का मेन फंडा क्या होता है, अगर सब लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी तो एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। कोविड अगर किसी के शरीर में भी है तो वो खत्म होगा जल्दी जल्दी, एंड ये फैलेगा नहीं एक से दूसरे से, लोग मरेंगे नहीं, लोग हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे। सो धीरे धीरे करके ये डिजीज खत्म हो जाएगी। सर हम यहाँ पर वैक्सीन की बात कर रहे हैं, तो मेरा सवाल ये है कि इज देयर एनी एज ग्रुप जहाँ पर सिर्फ इन लोगों को वैक्सीन लगना चाहिए? जैसे हम बच्चों की बात करें तो जो डोज बड़े लोगों को मिल रहा है और वही बच्चों को मिले तो वो ठीक है? नहीं, बच्चों पे अभी स्टडी नहीं हुई है, स्टडी चल रही है एक्चुअली। बच्चों को अभी हम वैक्सीनेट नहीं करा सकते हैं, बिकॉज अभी हमने अडल्ट वैक्सीनेशन शुरू किया है, बट धीरे धीरे स्टडी चल रही है उनमें, क्योंकि बच्चों में हम ट्रायल करना थोड़ा मुश्किल होता है। एडल्ट वॉलंटियर करते हैं कि हमारे ऊपर ट्रायल कर लो, जनरली बच्चे वैसा नहीं होता है, पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते, तो उनमें कोई भी स्टडी थोड़ी लेट से आती है। तो बच्चों को हमें थोड़ा सेफ रखना है, उन्हें स्कूल अभी नहीं भेजना है, और एडल्ट्स अगर सारे वैक्सीनेटेड हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो मैंने बोला हर्ड इम्यूनिटी से बच्चे भी सेफ हो जाएंगे। सर हमने अपने नाक और मुंह अपना कवर कर लिया कोविड से बचने के लिए, लेकिन ये भी सुना है कि आंखों से कोविड फैल सकता है, तो उसके लिए उन लोगों को क्या करना चाहिए? फेस शील्ड जो हमारे पास ऑप्शन था वो बहुत सही ऑप्शन है, बिकॉज इट कैन कवर योर होल फेस। ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, जैसे अगर किसी ने छींक दिया आपके चेहरे पे या अगर खांस दिया आपके चेहरे पे, सो थोड़े छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, और आई इज द ओनली ऑर्गन जो पूरा एक्सपोज्ड होता है हमारे, अगर उसमें चला जाता है तो ठीक है, देयर आर चांसेस ऑफ हैविंग कोविड। सो हमें फेस शील्ड यूज़ करना चाहिए। गॉगल्स आते हैं बड़े, वो प्रोटेक्शन कवर, वो यूज़ कर सकते हैं, सिंपल गॉगल्स भी यूज़ कर सकते हैं विथ मास्क। सर मेरा आपसे लास्ट सवाल है कि कोविड के केस लगातार बढ़ रहे हैं, यहाँ दूसरी वेव देखने को मिल रही है, इस बीच लोगों को पहले के कंपैरिजन में अब खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए? मैं तो यही बोलूँगा, जैसे हमने लास्ट ईयर कोविड को हराया था, जैसे हमने प्रोटेक्शन किया था, सारे इम्यूनिटी बूस्टर्स, वेदर एलोपैथिक वेदर आयुर्वेदिक, वो खाओ, लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करो। इस साल भी कोविड हमारे बीच रहने वाला है, इसे हमें अपने दिमाग में माइंड मेकअप कर लेना चाहिए, और हमें इस साल 1 साल और मेहनत करनी चाहिए कोविड को हराने के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग, पब्लिक गैदरिंग, ये सब अवॉइड करनी है पहले की तरह। सैनिटाइज करो, अपने मास्क पहनो अच्छे से, जिसको भी फीवर कुछ लक्षण दिख रहे हैं वो टेस्ट कराओ, आइसोलेट हो, जिस फैमिली में है वो फैमिली आइसोलेट हो, ऐसे ही कंट्रोल होगा कोविड, नहीं तो ये नहीं होगा। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मनीष साहू। ऐसी और सारी तमाम अपडेट्स हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, ऐसे और इंटरव्यूज हम कंडक्ट करते रहेंगे सर के साथ, ताकि आपके जो सवाल हैं, आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल सके। ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए DNP इंडिया।